जब हम इस ब्रह्मा कुमारी जीवन को एडॉप्ट कर रहे थे, तब हमारा जो विरोध था उसमें हमारे जो दादाजी थे वो हमें मारने के लिए आए थे, लेकिन हम निडर होकर के उनके सामने खड़े रहे और वो लेकर आए थे डंडा और बहुत क्रोध में थे। लेकिन जैसे वो एक बार फिर से स्वागत है आपका यूथ की बात में। और आज हम करने वाले हैं आपसे बहुत सारी ऐसी बातें जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी आई हुई है जिनका जीवन बचपन से लेकर बहुत आध्यात्मिक रहा है, और साथ ही साथ उनके अंदर जो गुणों की धारणाएं हैं, जो उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो हमें बहुत सारी शिक्षाएं आज देने वाला है। तो वेलकम करते हैं, हमारे बीच में है डिवाइन सिस्टर इंदिरा दीदी, जो कि अजमेर से आई हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो दीदी, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई नहीं आपको नहीं अजमेर नहीं, से? बहुत अच्छा लगा इधर आके। ओके। जी जी तो दीदी, हम आज बात कर रहे हैं कि यूथ का जो लाइफस्टाइल है, हाँ जी हाँ वो जी। लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं, वैसे तो हम बहुत सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं ना जी जी कि जी सुबह उठना है, इस समय जिम जाना है, ये करना है, फिर भी कहीं ना जी जी वो मेंटल पीस नहीं है, शांति जी नहीं है, जी और चिड़चिड़ापन, लड़ाइयाँ, ये सारी चीजें हैं। तो उसका उस पे दीदी जो आध्यात्मिकता है, जैसे कि आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं बचपन जी से, जी तो जी वो किस तरह से प्रभाव डालती है और यूथ को क्या करने की जरूरत है दीदी? हम भी यूथ एज में इस आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े हैं, तो हर एक यूथ जो है आज रास्ता भटकता जा रहा है और उसके अंदर नैतिक शिक्षा का जो हनन होता जा रहा है, तो वो शिक्षा को उसको पुनः जागृत करने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ना होगा। और जब हम आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, और यूथ के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दिशाहीन होकर के भटकता जा रहा है, उससे अपने लक्ष्य के बारे में नहीं ज्ञान होने के कारण, समझ नहीं होने के कारण वो मतलब क्या करना चाहिए जीवन में वो नहीं पता होने के कारण, इसीलिए अगर हम आध्यात्मिकता से उनको जोड़ते हैं तो उनके जीवन में एक नई दिशा उनको मिलती है, जिससे वो अपनी पुरानी आदत संस्कार को चेंज कर सकते हैं। तो दीदी, जैसे कि आपने कहा कि लक्ष्य के बारे में नहीं पता, जी जी लेकिन हम जैसे मानो मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल लूं, जी तो जी हमारा जी एम तो होता है लाइफ में हाँ कि जी मुझे हाँ इंजीनियरिंग करनी है, जी जैसे मैं जी अगर जी स्टडी कर रहा हूँ, हाँ या फिर जी मुझे बिजनेस करना है। हम्म तो हम्म हम्म ये वाला जो आपने टर्म यूज किया, वो कैसे हम्म। डिफरेंट है? मनुष्य जीवन का जो हमारा शरीर निर्वाह के लिए जो एम है, वो तो बिल्कुल सही है कि हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, लेकिन उससे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमारा जो एम है वो सबसे पहला है आध्यात्मिक ज्ञान का जीवन में अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो दीदी, हमारे अंदर जैसे कि आपने कहा कि हमें एज अ एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, जी जी तो क्या अच्छा इंसान आध्यात्मिकता से ही बन सकता है? और भी तो जैसे हमने देखे हैं, मेरे भी जी कुछ जी फ्रेंड्स हैं जी जो हाँ बहुत जी अच्छा बोलते हैं, जी कभी किसी जी से लड़ते नहीं है, जी लेकिन जी जी मुझे नहीं लगता कि वो किसी हम्म भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो कौन सी वैल्यूज की आप बात कर रहे हैं जो कि जी जी आध्यात्मिकता से ही आती है लाइफ में? जी जी विशेष जो पीसफुल जीवन जो हमारा होना चाहिए, हमारा जो चरित्र है वो बहुत अच्छा बने, उसके लिए हमें आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। इसीलिए विशेष इस आध्यात्मिक ज्ञान में अगर हम आते हैं तो हमारा चरित्र बहुत ऊंचा और महान बन जाता है। तो दीदी, कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता, आपका कहने का मतलब ये है कि हमें मदद करती है जी कि जी हमारे अंदर जो जी क्वालिटी जी है, हाँ या जी फिर जिससे हमें बहुत फायदा होने वाला है, जी वो जी सारी जी क्वालिटी बढ़ जाती है। हाँ ओके। दीदी, एक चीज और आजकल देखी गई है कि जो यंग जनरेशन है, जी उनको ना बहुत टेंशन रहती है। जैसे कि कॉलेज, पहले तो सबसे बड़ी बात है स्कूल के बाद, 12th के बाद अच्छा कॉलेज जी मिलना। जी जी उसके जी बाद कॉलेज तो मिल गया, लेकिन उसमें पढ़ाई हम्म। कैसी चल रही है, फिर उसके जी बाद जी इंटर्नशिप लगेगी हाँ या नहीं, जी जी इंटर्नशिप भी लग गई, लेकिन उसके बाद फिर जॉब। तो दीदी, बैक टू बैक ना हमारे 5 से 7 साल जी जी बहुत ज्यादा टेंशन में जाते हैं, हाँ जी जिसकी वजह से हमें एक तो टेंशन की बीमारी हो जाती है, और जी दूसरी साथ जी साथ हमारा ना
इतना दिमाग में प्रेशर होता है कि जी हम ना जी जिस काम में जाना चाहते हैं ना उसमें जाते तो हैं, लेकिन ना फिर भी वहाँ वो माइंडफुलनेस नहीं रहती। तो जी दीदी जी उससे कैसे बचें, क्योंकि ये एज हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ जी में कि जी जब हम जी अपना जी करियर प्लान कर रहे होते हैं। जी तो जी दीदी उसके लिए कुछ टिप्स देंगे? उसके लिए भी अगर हम रेगुलर सामने जाकर मेडिटेशन सीखेंगे तो हम अपने जीवन की जो लाइफ है हमारी आज इस कलयुग के दौर में सभी जी रहे, यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं और मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो एक निश्चिंतता का अनुभव कर सकते हैं और हम हर परिस्थिति में अपने आप को पीसफुल रख सकते हैं। तो दीदी उस जैसे आपने कहा ब्रह्मा कुमारीज, तो क्या जो मेडिटेशन है हाँ वो जी। सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज में ही सिखाते हैं, या फिर हम कहीं पे भी सीख सकते हैं? या फिर मेडिटेशन, अगर एक छोटी सी टर्म हम समझे मेडिटेशन, तो हुँ। क्या ऐसा न्यूनेस है, या हुँ, फिर हुँ, हुँ। मेडिटेशन अगर हम बहुत सरल शब्दों हुँ, में हुँ, आप हुँ, अगर हुँ, हुँ। बताएं हमें, हाँ तो जी, ज्यादा हाँ। अच्छा रहेगा कि जी, जी। हमें कहीं स्पेसिफिकली जाने की भी जरूरत नहीं हो, हुँ, लेकिन हुँ, हम हुँ। अपने घर पर ही मेडिटेशन कर सकें। जी, जी, जी। मेडिटेशन का अर्थ यहाँ परमात्मा हमें भगवान समझाते हैं कि याद, योग जिसको योग बहुत प्रचलित हो रहा है अभी, तो याद माना परमात्मा के साथ अपने मन और बुद्धि को जोड़ करके हम जब परमात्मा से बात करते हैं अपनी दिल की हर बात और वो परमात्मा सुनता है हमारी बात, तो बहुत सहज रीति से हम अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि कई बार तो ऐसा हो रहा होता है ना कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है बहुत सारा, जी, और जी। हम तो भगवान को हमेशा बता ही रहे होते हैं, और भगवान को तो पता ही है, हुँ, लेकिन हुँ, फिर हुँ। भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता, तो हम तो जी। यही कहते हैं कि भगवान तू भी नहीं सुनता है। हुँ, तो फिर हुँ। दीदी कैसे सुनेगा भगवान? तो वो कौन सा तरीका है ऐसा? जी, उसके लिए पहले परमात्मा का परिचय होना बहुत ज़रूरी है, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम 7 डेज़ का कोर्स कराते हैं, तो उसमें परमात्मा का परिचय हमें पूरा मिलता है कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, कब वो सृष्टि पर अवतरित होते हैं और कैसे हम सभी को वापस पावन बनाने के लिए, प्योर बनाने के लिए ये आध्यात्मिक ज्ञान सुना रहे हैं। ओके, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो जनरेशन है यूथ हमारी, तो जैसे हमने टेंशन पे भी बात करी, तो कई बार ऐसा होता है जब हमारे अनुसार चीजें नहीं होती, तो हम ना फिर या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर उस चीज को हम करना ही नहीं चाहते फिर। हुँ, हुँ, लेट्स हुँ, से कि हुँ। मैंने कुछ प्लान बनाया और वो जी, हुआ नहीं, मैं जी, फेल हो जी, गया। जी, हाँ तो दी जी। वो फेलियर वाला जो हुँ, एक हुँ, हुँ। फीलिंग है ना, हुँ, वो हुँ। ऐसे छप जाती है मन में जी, कि जी। वो फिर हम कुछ करना ही नहीं चाहते। हुँ, तो दीदी हुँ। ऐसी सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए? ओके। उसमें भी हमें जो मेडिटेशन है वो पूरा मदद करता है कि हम एक बार फेल हुए ना और जब भी हम फेल होते हैं तो वो फेल होना हमें सिखाता है। एक अनुभव जीवन में मिलता है कि हमें इससे और बेस्ट हम कर सकते हैं और कुछ और अच्छा होने वाला है इसीलिए अभी ये हुआ, तो उसमें परमात्मा हमें सिखाते कि जो हुआ उसमें कल्याण ये है कि हम और अच्छा सीखते हैं और अच्छी सफलता को हम पाने वाले हैं आगे, इसलिए उस समय हमें धैर्यता को उसको स्वीकार करना है धैर्यता से। तो दीदी मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और जो जी, हुआ वो जी। भी अच्छा है। जी, तो अगर जी, हम जी। अच्छा-अच्छा सोचेंगे तो आगे हाँ वाला अपने जी, आप ऑटोमेटिकली बिल्कुल, अच्छा होगा। बिल्कुल। कि तो दीदी आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो कि बहुत हर्ट टचिंग हो आपके लिए, जी, जो जी। कि आप हुँ, हमें वो हुँ। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो हुँ, हुँ। जब आपको सबको दिखा हो कि हुँ, हाँ, हुँ, यहाँ हुँ, हुँ। कुछ तो है, तो जी, कुछ जी। ऐसा? जब हम इस ब्रह्मा कुमारी जीवन को एडॉप्ट कर रहे थे तब हमारा जो विरोध था उसमें हमारे जो दादाजी थे वो हमें मारने के लिए आए थे, लेकिन हम निडर होकर के उनके सामने खड़े रहे और वो लेकर आए थे डंडा और बहुत क्रोध में थे। लेकिन जैसे वो हम परमात्मा की याद में खड़े हो गए और जैसे वो हमारे सामने डंडा लेके मारने के लिए आए थे, पर वो डंडा उनके हाथ से छूट गया और उनको भी एक अलौकिकता का अनुभव हुआ और हमें भी उस क्षण लगा कि परमात्मा मेरे को कितनी मदद कर रहा है इस समय और उनको भी एहसास हुआ कि इनके साथ परमात्मा है और ये इस अच्छे कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे, तो उन्होंने फिर सहज हमें छुट्टी दे दी। तो बहुत अच्छी बात है दीदी कि वो आपको दिखा वो चीज़ कि जी, कैसे जी, जी। परमात्मा ने आपकी मदद की। जी, 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 तो दीदी बिल्कुल। आपकी लाइफ में ये बहुत अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। जी। तो
कैस आप अपनी कौन-सी ऐसी धारणाएँ अपने जीवन में आपने जी, या ऐसे जी। गुण धारण करे हैं, हाँ जी, हाँ जो जी। आप बता सकते हैं कि अगर हम सब भी करें, जी, तो जी। जैसे आपको भगवान की मदद मिलती है, हम सबको भी हुँ। मिलेगी। जी, तो उसके जी, लिए दीदी जी। कौन-सी 2-3 बातों का ध्यान रखना है? जी, उसके लिए विशेष हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान से पता चला कि हम जितना परमात्मा के साथ दिल का रिश्ता जोड़ते हैं और सच्चाई और सफाई के गुण को हम अपने जीवन में धारण करते, तो परमात्मा की ब्लेसिंग कई गुना हमें मिलती रहती है और हमें हमारे जो बड़े हैं, मम्मी-पापा हैं या परिवार में जो भी है, वो हमें कुछ भी कहते हैं, कुछ भी तो हम उसमें हाँ जी करते हैं, तो उनकी हमें दुआएँ मिलती हैं। तो हमारे जीवन में सच्चाई और सफाई जो मैंने अपने जीवन में धारण की और सच्चाई से बड़ी परिस्थिति को भी हम जीत सकते हैं और निश्चय का बल, परमात्मा पर अगर मेरा निश्चय है, तो एक बल, एक भरोसा, हम आगे बढ़ते ही जाते हैं और मैंने अपने जीवन में सहनशीलता के गुण को भी परमात्मा से लेकर अपने अंदर धारणा की, तो सहनशीलता के गुण से हम सदा आगे बढ़ते रहे, सफलता को पाते रहे और सरलता भी, क्योंकि परमात्मा कहते जितना आपका स्वभाव सरल होगा, उतना बड़े से बड़ा कार्य भी सरल होता जाएगा और जितना आप सरल रहेंगे, उतना लोग आपके साथ आपको मदद करने के लिए सदैव आपके साथ सहयोगी बनते रहेंगे। तो हमारे जीवन में सच्चाई, सफाई, सहनशीलता और सरलता का गुण जो मैंने धारण किया, तो मैं सोचती हूँ कि सभी यूथ भी अगर करेंगे तो अपने जीवन में बहुत खुशी का अनुभव कर सकते हैं। बहुत अच्छा बताया दीदी आपने, ये जो वैल्यूज़ हैं, जी, अगर ये जी। हमारी लाइफ में आ जाएँ जी, और जी, जी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो सच्चाई, सफाई ही है। जी, जी, मुझे जी। लगता है कि आजकल जो आदत हो गई है छोटी-छोटी जी, चीज़ों में जी, झूठ जी, बोलने जी, की, जी। डिसऑनेस्टी की, राइट? जी, तो जी, वो जी। कहीं न कहीं हमें परेशान कर रही है। बिल्कुल, एक चीज़ और बिल्कुल। आपने दीदी बताई कि हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। कि अब कई बार दीदी ऐसा होता है ना कि हमारे पेरेंट्स भी या कोई भी बड़े जो हैं, कुछ चीज़ कहते हैं, हमें वो गलत लग रही होती है, तो हमें जी, उसमें भी जी। हाँ जी बोलना है। नहीं, उस समय नहीं माना गलत है तो उसमें हाँ जी नहीं बोलना है, लेकिन तुरंत हमें रिएक्ट नहीं करना, ना जी भी नहीं बोलना, उस समय हमें चुप रहना है। फिर सोच समझ के हमें जवाब देना है कि ये सही नहीं है, बिल्कुल सही है। थैंक यू दीदी जी, हमारे शो पे जी, आने के लिए। जी, जी, और दीदी हम फिर दोबारा से मिलेंगे। जी, और आपने बहुत अच्छी बातें बताई और जी, जितने भी यूथ आपको यहाँ पर जी, सुनने जी, वाले हैं जी। उनको हाँ बहुत मदद जी। मिलेगी उनकी लाइफ में। ओके, थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति।